हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस नए वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर में कवर कर लिया था कि कौन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, किसी का नाम क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल कैसे होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन अमाइड, ये सारा कवर कर लिया था। हम लोगों ने फंक्शन को पहचानना सीख लिया था। अब फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करनी है। नेमिंग करने से पहले आपको एक ऑर्डर पता होना चाहिए जो IUPAC के रिकमेंडेशन से दिया गया है कि IUPAC ने बता दिया कि भाई सर्टेन फंक्शन की प्रायोरिटी ज़्यादा, सर्टेन की कम। इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है और आपको बस क्या करना है, ये याद रखना है किसकी प्रायोरिटी कम किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। आप जनरली याद रख लोगे, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखने का। एक दो बार आप नेमिंग करोगे तो आपको याद हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको जब एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप आएंगे तो दो चीज़ें यूज होने वाली है। एक तो 2 डिग्री सफिक्स और फिर प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो किसको क्या यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, पहले वो देख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड लिखते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं। जो मैंने रेड से लिख रखा है वो सब स्पेशल नेम है जो IUPAC के न्यू रिकमेंडेशन से आया है। इसके लिए कंडीशन होता है कि कंपाउंड अगर साइक्लिक हो जाए तो, या फिर स्ट्रेट चेन में दो से ज्यादा बार रिपीट हो जाए, देन हम लोग ये जो रेड से मैंने लिख रखा है उस नाम को यूज करेंगे। अभी कैसे यूज होगा, क्या होगा, वो जब नेमिंग अभी करते हैं इसके बाद तो देखते जाएंगे, ठीक है। देखिए, और अगर प्रीफिक्स में आया तो कार्बोक्सी। प्रीफिक्स मतलब क्या, कचरे का डब्बा जो सबसे आगे होता है, ठीक है। जो बचा सब कचरे के डब्बे में डालो, 2 डिग्री प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स ही लिख दो, सीधा चलेगा। अच्छा, सल्फोनिक एसिड आया तो सल्फो। एनहाइड्राइड आया, पहचाना हम लोगों ने सीख चुके हैं, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। एनहाइड्राइड आया तो ओइक एनहाइड्राइड या फिर कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ये कभी प्रीफिक्स में नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन होगा उसमें तो देख ही लेंगे हम लोग। यहाँ देखो, ये एस्टर में O8 लगाते हैं, ठीक है, एल्केनोएट, वो देख लेंगे। और या फिर उसके बाद कार्बोक्सिलेट यूज कर लेते हैं। अगर ये प्रीफिक्स में आया तो एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड मतलब क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही डिराइव होता है, बस वही चीज क्या लगाता है, हेलोजन। एक्स क्या हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, हेलोजन हो सकते हैं। इसमें ये होता है ऑयल हैलाइड। अब ये क्या होगा, हैलाइड जो हेलोजन लगा होगा, ब्रोमीन लगा होगा तो ब्रोमो, क्लोरीन लगा होगा तो क्लोरो, हैलाइड का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। और स्पेशल नेम होता है कार्बोनिल हैलाइड। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, नेमिंग के साथ। अगर प्रीफिक्स में आया तो हेलो कार्बोनिल, ये इसका तो हम लोग एग्जांपल पहले ही कर लेंगे, चिंता की बात नहीं। फिर अमाइड, CONH2, इसका नॉर्मली अमाइड ही यूज करते हैं। अगर स्पेशल नेम यूज हुआ तो कार्बोक्सामाइड, और नहीं तो कार्बामोइल, इसका प्रीफिक्स भी यूज हो जाता है। ये भी हम लोग क्वेश्चन में कवर करेंगे कहाँ क्या यूज होगा। अब देखिए, यहाँ पे आप ध्यान देना, सबसे ऊपर कौन आया, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, और उसके बाद देखिए एसिड के सारे डेरिवेटिव, एसिड उसके खानदान वाले, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड और फिर अमाइड, ठीक है। तो एसिड पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड के खानदान वाले सारे। उसके बाद स्टार्ट होता है साइनाइड, नाइट्राइड, अल्डिहाइड, केटोन, अल्कोहल, थायोनाइड, फिर हम वही अमाइड, और उसके बाद तो फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड, ये खत्म। देखिए यहाँ पे साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, अगर C ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा तो 2 डिग्री 6 में नाइट्राइड लिखते हैं और इसका स्पेशल नेम क्या हो जाता है, कार्बोनाइट्राइड। और अगर प्रीफिक्स में आया तो साइनो लगाते हैं। अब आप देखोगे कि मैंने ये लिखा है, आइसोसाइनाइड लिख रखा है, तो आइसोसाइनाइड की प्रायोरिटी साइनाइड और एल्डिहाइड के बीच में होती है, ठीक है। मतलब इसकी प्रायोरिटी हम लोग बोलते हैं, आइसोसाइनाइड की प्रायोरिटी बोलते हैं साइनाइड के बराबर, लेकिन साइनाइड से कम, लेकिन इससे ऊपर होती है। एक ये बात। दूसरी बात, अब सोचो इसके बारे में कुछ नहीं लिखा मैंने, जरूरत नहीं थी। इसका जब नेमिंग करूंगा तो साथ में लिख दूंगा, बस यही चीज रिपीट होते जाती है, ठीक है। तो उसमें आइसोसाइन यहाँ पे आ जाता है, प्रीफिक्स में आइसोसाइनाइड, और यहाँ पर साइनाइड ही सीधा यूज कर लेते, तो साथ में लिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट था पहले हम लोगों ने उसको कवर किया। फिर ये क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं, अल या फिर कार्बोल्डिहाइड यूज करेंगे, स्पेशल नेम में रेड से लिखा है। और अभी अगर ये प्रीफिक्स में आता है, ठीक है, अगर ये मेन चेन में कंसीडर नहीं कर पाते, मेन चेन में कंसीडर कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, तो ऑक्सो लिखेंगे या फॉर्माइल लिखेंगे, वहीं पे डिसाइड करेंगे। मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, अगर एल्डिहाइड का कार्बन मेन चेन में कंसीडर कर लिया तो ऑक्सो, नहीं कर पाया तो फॉर्माइल। या फिर एक ही ट्रिक होती है कि CHO अगर सिर्फ है चेन से बाहर तो फॉर्माइल, बाकी हर जगह ऑक्सो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो तो एग्जांपल से क्लियर होगा। ये क्या है, कीटोन, इसके लिए क्या यूज करते हैं, ओन और ऑक्सो और कीटोन। अब ये कैसे यूज होगा, क्या यूज होगा, साथ में कवर करेंगे। अल्कोहल सब लोग जानते हैं, 10th में लिख रखा होगा, ऑल, और इसका क्या प्रीफिक्स होता है, हाइड्रोक्स, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, SH। SH क्या होता है, थायोल, ठीक है, थायोल यूज करेंगे। और अगर नहीं, अगर प्रीफिक्स में आया तो मरकैप्टो, ठीक है। इसके बाद NH2 अमाइन, ठीक है। और अगर प्रीफिक्स में आया तो एमिनो। बाकी इसमें 1 2 3 डिग्री हो सकता है, उसका नाम लिखना सीख लेंगे कैसे होगा। यहाँ पर अगर 1 2 3 डिग्री हुआ तो इसका भी नाम लिखना सीख लेंगे, है ना। तो वो तो डिपेंड करेगा कि एक एक करके कवर करेंगे। देखिए हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड कवर करेंगे, उसके बाद ऑर्डर में देख लेंगे, हो सके तो इसको कवर कर लेंगे, देन इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारे फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी आती है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में कैसे डिसाइड करते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिसको लोएस्ट नंबर मिल रहा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा।
या फिर अगर दोनों को सेम नंबर मिलने लग जाए डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, तो क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड हैज मोर प्रायोरिटी देन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो एक बार जरा इसको कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए अच्छे से, और फिर इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूं, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब नेमिंग स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलिए हम लोग साथ में भी लिखते जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जो जो डेटा आपके पास अवेलेबल है। जैसे आप सबसे पहले इसका फंक्शनल ग्रुप देखो क्या होगा, ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 डिग्री सफिक्स नेम और साथ में प्रीफिक्स में आया तो क्या लिखेंगे। ठीक है, पहले तो फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, इसी को कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, तो आपकी मर्जी है आप ऐसे लिखना चाहो या वैसे लिखना चाहो, लिखने से कोई इशू नहीं आने वाला। अच्छा, 2 डिग्री सफिक्स में क्या नाम होता है, ओइक एसिड, और इसका एक और नाम आपने सुना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखते हैं। ठीक है, तो वो तो कहाँ यूज होता है, वो तो स्पेशल नेम में यूज होता है, लेकिन मैं लिख देता हूँ फिर भी, और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब स्पेशल नेम के लिए अलग से करेंगे हम लोग, इसी में कवर करेंगे, और प्रीफिक्स में कार्बोक्सिल कार्बोक्सिल। चलिए अब देखिए जरा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉर्मल नेमिंग। ठीक है, एक अगर कंपाउंड आप ऐसे पकड़ लो, इसको ऐसे कर लीजिएगा, एक आपने कार्बोक्सिलिक एसिड पकड़ लिया, तो इसका नॉर्मल नाम आप क्या लिखोगे, तो जनरल नेमिंग हो जाती है एल्केन, ई हट जाता है यहाँ से, ई पे बात करेंगे क्यों हटेगा, एल्केन ओइक एसिड। ठीक है, एल्केन ओइक एसिड। अब ये ध्यान रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान क्या रखना है, एक रूल होता है कि इफ द फंक्शनल ग्रुप कंटेन्स क्या वोवेल AEIOU और Y भी उसमें, अगर यहाँ पर वो आता है तो यहाँ पे जो एन ई नाइन होगा ना उसका ई ड्रॉप हो जाएगा, बस इतना ही रूल होता है, इसी से अपना काम पूरा चल जाता है। चलिए एल्केन ओइक एसिड देखिए, अब ध्यान दीजिएगा जरा सा, यहाँ पे मैं सबसे छोटा पहले ले लेता हूँ HCOOH, ये कार्बन का है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथ एन ओइक एसिड। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। अच्छा, इसका कॉमन नेम में ब्रैकेट में लिखता जाऊंगा, एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। बाद में आप लोग को ये भी बताऊंगा कि जो कॉमन नेमिंग होता है ना उसको लिखने का टेक्निक क्या होता है, अभी तो बस लिख लीजिए आप। जब भी ऐसा मैं लिखूं ब्रैकेट के अंदर तो इसको क्या समझिएगा, कॉमन नेमिंग, CN लिख दिया करूंगा, C ट्रिपल बॉन्ड इसका साइनाइड मत समझ लेना, CN मतलब कॉमन नेम। चलिए यहाँ पे अगर मान लो CH3 आ जाए, COOH आ जाए, तो इसका नाम हो जाता है, 2 कार्बन हो गया ना, तो इथेन ओइक एसिड। ठीक है, अच्छा इसका नाम हो जाता है कॉमन नेम एसिटिक एसिड। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है, सबका नहीं होता कॉमन नेम, हम लोग इसका पहले भी नाम लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग देख लो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। चलिए हाइड्रोजन हटाइए और सीधा आ जाइए इस पर, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन ओइक एसिड। चलिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ऐसा लिख दूं, एक बात मैं आपको बता दूं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये टर्मिनेटिंग ग्रुप है। अब आप बोलोगे सर टर्मिनेटिंग ग्रुप क्या होता है, तो वो ग्रुप जो हमेशा कॉर्नर में आएगा, ये कभी बीच में नहीं आ सकता। देखो क्योंकि इसके एक ही साइड बॉन्ड बना सकता है ना, एक साइड बॉन्ड बनेगा तो या तो ये रिंग के लेफ्ट में या रिंग के राइट में, रिंग के बीच में कभी नहीं आएगा। और क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा तो उसी की है, तो सिंपल आप देख लो, फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करनी है आपको। ठीक है, यहाँ पे तो सिंपल रूल होता है, तो नंबरिंग जब भी स्टार्ट करोगे इस पॉइंट से, और ये एक टर्मिनेटिंग ग्रुप है, ये लिख लीजिएगा टर्मिनेटिंग, जहां पर ये आ जाएगा वहां पर चेन का लेंथ खत्म, टर्मिनेटिंग ग्रुप। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4, बात समझ में आ रही है। ये कार्बन रिंग के बाहर चला जाएगा, एक कार्बन निकल गया। अब देखो जरा, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 से मिथाइल लगा है तो 2 मिथाइल, ये है ना मिथाइल, 2 मिथाइल, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन ओइक एसिड। अच्छा अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर 1 ब्यूटेन ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड क्यों नहीं लिखा, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक से टर्मिनेटिंग ग्रुप और नंबरिंग उसी से स्टार्ट होने वाली है। तो और नंबरिंग अगर उसी से स्टार्ट हुई और हर बार उसको 1 नंबर मिलेगा तो 1 नंबर लिखने की जरूरत नहीं, सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कुछ नहीं लिखा मतलब 1 सही लगा होगा। तो ये एक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखो, अगर मैं ऐसा कर दूं, ऐसा ले लीजिए ना, COOH COOH, मान लो मैंने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया, अब क्या होगा, तो देखिए आप ध्यान रखिएगा, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4,
अब नाम क्या हो जाएगा इसका, 2,3 पे डाइमिथाइल लगा है तो आप लिखोगे 2,3 डाइमिथाइल और 4 कार्बन को क्या लिखोगे, ब्यूटेन। इस बार ई ड्रॉप नहीं होगा। क्यों ई ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि डाई ओइक एसिड लिखना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है? तो डाई मतलब ओइक, ओइक के आगे डाई लग जाएगा ना, तो ये जो वोवेल था उसके आगे कॉन्सोनेंट आ गया, तो अब ई ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप चाहें तो ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड लिख सकते हैं। लेकिन मैं अगर बोलूं तो आप 1,4 ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कार्बोक्सिलिक से टर्मिनेटिंग ग्रुप है, वो हमेशा कॉर्नर में होगा, वो बीच में हो ही नहीं सकता। तो बीच में नहीं हो सकता, तो आप 1,4 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लिख दोगे तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन वाइज ठीक ही है, पर नहीं भी लिखोगे तो गलत नहीं होने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ पे एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। C11CCOOH। अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, नंबरिंग इधर से हो जाएगी 1 2 3। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप। प्रोप फिर एन, एन नहीं होगा अरे भाई, इन होगा। लेकिन आप नंबर यहाँ लिख दोगे, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लिख दीजिए। चलिए हम लोग लिख ही देते हैं, प्रोप 2 इन ओइक एसिड। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, फिर क्या लिखेगा आप इसका नाम, फिर वही हो जाएगा प्रोप 2 इन ओइक, इन नहीं होगा, आइन, YN होगा। ठीक है, YN ओइक एसिड। ठीक है, देख लीजिए जरा यहाँ तक, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है ना। एक बार जरा फटाफट देख लीजिए। चलिए एक और ऐसा करते हैं ना कि C डबल बॉन्ड C, यहाँ से Cl, COOH लगा लेते हैं, क्या बोलते हो। चलिए यहाँ पे नंबरिंग करो तो क्या होगा 1 2 3 4। इतना तो समझ में आ रहा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, डबल ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होता है। डबल ट्रिपल बॉन्ड तो कहाँ 12 नंबर के नीचे आ रहा था, तो भैया यहीं से करोगे आप स्टार्ट, और नाम क्या हो जाएगा आपका 3 क्लोरो। देख लो 3 क्लोरो, 4 कार्बन है, तो बाकी 4 वाला तो ये ठंडा हो जाएगा ना। फिर देखो ब्यूटेन ओइक एसिड लिखना पड़ेगा, 4 कार्बन ब्यूट, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा ब्यूट 3 इन ओइक एसिड। देख लीजिए जरा, एकदम आराम से बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए एक और चीज देख लो आप यहाँ पर। मान लो कि आपने एक ऐसा लगा दिया COOH, C डबल बॉन्ड C, COOH। अब इसका नेमिंग क्या होगा, तो एक कॉर्नर से स्टार्ट करो, दूसरे कॉर्नर पे नंबरिंग करो। ठीक है, 1 2 3 4। इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 है, तो ब्यूट। इसके बाद आपको यहाँ पे देखो, आप अगर यहाँ 3 इन नहीं भी लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, 2 इन मतलब, लेकिन लिख देते हैं ब्यूट 2 इन, इन में ई भी आ जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, डाई ओइक एसिड। एक बार जरा इसको फटाफट देख लीजिएगा, फिर हम लोग चलते हैं कवर करते हुए। जैसे मान लीजिए ये आ गया आपके पास COOH, और यहाँ पे आ जाए COOH। अब बोले भाई मेन चेन कौन होगा, याद रखिए कार्बन एटम सेक्रीफाइस हो जाए, फंक्शनल ग्रुप सिमिलर वाले एक ही चेन में आने चाहिए। नंबरिंग कहां से करोगे 1 2 3 4, क्या बोलते हो, एक इधर इथाइल एक इधर इथाइल, 2 3 डाई इथाइल, 2,3 डाई इथाइल, 4 कार्बन है ना, तो ब्यूटेन ओइक एसिड। नंबर देने की जरूरत नहीं है, मन करे तो 1,4 लिख दीजिएगा, ब्यूटेन 1,4 ओइक एसिड। नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है वहां पे। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है सबको। चलिए एक और आ जाते हैं, COOH। यहाँ पे मान लो तुमने Cl लगा दिया, यहाँ पर तुमने OH लगा दिया। अब जरा बताइए यहाँ पर क्या होगा, आइए देखो। अब वो जो इससे पहले मैंने तुम लोग को दिखाया प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर Cl तो छोड़ो, तो प्रीफिक्स में ही आएगा। एक OH फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स में, और जो OH आएगा वो कहाँ आएगा, सॉरी प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स में, 2 डिग्री सफिक्स में। और ये कहाँ आएगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा वो 2 डिग्री सफिक्स में आता है। ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा, चाहिए तो लिख लीजिए मोर प्रायोरिटी, ऐसे लिख लीजिएगा, मोर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप विल कम्स इन 2 डिग्री सफिक्स, और जो लेस प्रायोरिटी वाला वो तो कचरे में। अब तो ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। अब प्रीफिक्स में क्या नाम होता है OH का, हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 5। अब बताओ हाइड्रोक्सी पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में कि क्लोरो, ऑब्वियसली क्लोरो आएगा, तो क्या लिखेगा 3 क्लोरो, 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ओइक देख लीजिए तो जरा फटाफट। ठीक है, यहां तक बात समझ में
आ जानी चाहिए आप लोगों को। अब मान लो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे छोटा सा जगह बचा है थोड़ा सा, तो चलो लिख ही लेते हैं। मान लीजिए ऐसा है CCl3 COOH, तो आप लिखोगे क्या लिखोगे यहाँ पे, ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड। अब आपको पता है, अब यहाँ पे अगर कोई नंबर ना भी लिखे तो फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देखो ट्राइक्लोरो का मतलब क्या है, किसी कार्बन पे 3 क्लोरीन होंगे, इस पे तो हो नहीं सकते, ये तो खुद ही COH है ना, तो 1 2 लिख लो, या फिर ऐसे इसका सीधा ही नाम लिखता हूँ मैं, इसका नाम हो जाएगा ट्राई CHLORO क्लोरो इथेनोइक एसिड। देख लीजिए जरा नाम, ठीक है, थोड़ा सा जगह बचा तो मैंने एक छोटा सा कंपाउंड लिख दिया यहाँ पे। चलिए अब इसको मिटाते हैं और स्पेशल नेम पे आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेशल नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए जरा यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड, सीधा यही यूज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो स्पेशल नेम क्या है, यहाँ पे लिखिएगा, स्पेशल नेम जो है वो कार्बोक्सिलिक, जितना भी आपको मैं सीधा बता देता हूँ, स्पेशल नेम उसके लिए होता है जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बस उन्हीं के लिए स्पेशल नेम, बाकी किसी के लिए नहीं आता। चलिए जिसके लिए आएगा वो तो मैं बताता जाऊंगा एक एक करके, ठीक है। देखिए फंक्शनल ग्रुप, स्पेशल फंक्शनल ग्रुप में आप क्या दोगे नाम, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए नाम यूज होता है, मान लीजिए RCOOH है। इस पहले तो आप ये देख लो कंडीशन का स्पेशल नेम ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, इज यूज्ड व्हेन, पहला सिंपल आप यहां पे लिख लो, व्हेन COOH ग्रुप इज रिपीटेड इन स्ट्रेट चेन, ऐसे लिख लीजिएगा, इन स्ट्रेट चेन, सॉरी चेन, ब्रैकेट में लिख लो 3 और मोर टाइम्स, यहां पे लिख लीजिए 3 और मोर टाइम्स, 3 या उससे ज्यादा बार रिपीट होंगे तब ये यूज करना है। दूसरा व्हेन साइक्लिक कंपाउंड जब हो जाए तब यूज करना। अब कैसे होगा साइक्लिक कंपाउंड, क्या होगा, ये मैं एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूं। चलिए हाँ, लेकिन उससे पहले अपने को एक चीज देखना पड़ेगा कि अगर RCOOH है तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका नाम हम लोग लिखते हैं एल्केन कार्बोक्सिलिक, ये वाला चीज कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, ये साथ में ही लिखते हैं, ठीक है, स्पेस नहीं देते वैसे तो, एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो R है ना, ये R में जितने कार्बन होंगे उससे यहाँ ये डिसाइड होगा, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, COOH को। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा ये वाले R में जितने कार्बन होंगे उसका एल्केन लिखना है। यहाँ पर E क्यों लिखा हम लोगों ने, E इसलिए लिखा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, C इज नॉट अ, क्या हो जाएगा, वोवेल, ठीक है। चलिए आइए नाम लिखते हैं फटाफट। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का मान लो ये, इसका नाम आप कैसे लिखेंगे, देखो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि या तो हम लोग मेन चेन को फंक्शनल ग्रुप ले सकते हैं, मेन चेन बोला, स्ट्रेट चेन को फंक्शनल, या फिर साइक्लिक को, लेकिन यहाँ दिक्कत है कि सीधा साइक्लिक के बाहर में COH लगा हुआ, तो जब साइक्लिक कंपाउंड हो उसके बाहर जस्ट बाहर COH लगाओ, गेम खत्म। मतलब क्या, आप क्या करो, इसका नाम लिखो, इसका जो नाम लिखोगे ना, इसका ही नाम किस में आ जाएगा, ये एल्केन वाले में, और कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे तो COH, इसका नाम आप क्या लिखोगे, इसका नाम मैं इससे लिखता हूं, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा एक और चीज, अब बोलोगे सर इससे ये बना के बताओ, बच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाओगे, दिस, और बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देना है, तो कहीं से भी लगा दो, जहां से भी लगा दो, इसमें नंबरिंग की जरूरत है ही नहीं आपको, ठीक है। अच्छा इसमें एक बात बताइए, इसी कंपाउंड में अगर मैं ऐसा करूं, COOH यहाँ ले लूं और COOH यहाँ ले लूं, अब बताओ, अब नंबरिंग करनी पड़ेगी, क्या नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5 6, लोएस्ट नंबर देने का ट्राई करना, और कुछ नहीं है ना। नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन 1,3 बताना पड़ेगा आपको, है ना, 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ 1,3 पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1,3 होगा ना, नंबर बताओगे तब तो। अब मान लो कोई 1,2 पे डाल दे, कोई 1,4 पे डाल दे, कैसे पता चलेगा कौन सा कहां पे है कि नहीं। चलिए इसके बाद यहां पे आ जाओ, मान लो कि तुमने इधर OH लगा दिया, इधर Cl लगा दिया, और यहाँ COOH है,
अब बताओ, नहीं इसमें तो ठीक है, सीधा ही हो जाएगा, फिर क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ नंबर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। लेकिन बात बताओ 5 पे क्या है, क्लोरो, अल्फाबेटिक ऑर्डर, सफिक्स में क्या आता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ये दोनों की प्रायोरिटी हम क्या लिखेंगे, 5 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी 5 क्लोरो 2 HYD, हाँ ठीक लिखा, हाइड्रोक्सी साइक्लो CYCLO साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जब एक ही है तब तो पता ही ना कि 1 पे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का मोर प्रायोरिटी वाला है। कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए जरा बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। एक और चीज, एक और क्वेश्चन है आपका, नहीं एक और क्वेश्चन है, इसी में एक और कर लेते हैं ना। चलो ये वाला है, मान लो ये है तुम्हारे पास CH2 CH CH2, देखो ओपन चेन में आ जाता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं COH COH COH। देखो जरा ध्यान देना, यहाँ पर COH जो हुआ रिपीट हो रहा है स्ट्रेट चेन में, और कितने टाइम, 3 टाइम। तब क्या यूज करना है, एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्केन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। नंबरिंग कहां से देंगे, 1 2 3। अब क्या लिखोगे इसका नाम, प्रोपेन। प्रोपेन याद रखना, 2 में मत लगाना, 2 में नहीं, 3 या 3 से ज्यादा में ये चीज चलती है ना। ये न्यू रिकमेंडेशन है यूपीएससी का, जो स्पेशल नेम दिया ना, ये न्यू रिकमेंडेशन है। अगर आपके पास 2 तरीके से आप नाम लिखो, और अगर जो न्यू रिकमेंडेशन वाला होता है वो एक्सेप्टेड है ज्यादातर, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। देख लीजिए जरा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड नाम लिख देंगे। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? चलिए, तो यहां पर अपना कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सारा क्लियर हो गया। अगर मान लो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा जगह बचा है ना, जगह बचा है तो उसका उपयोग तो करना पड़ेगा ना, क्या बोलते हो? अब बता, यहां पे क्या करो, एक COH लगाओ, ठीक है, यहां पर लगाओ क्लोरो, ठीक है, और यहां पे लगाओ ब्रोमो। अब बताओ नंबरिंग किधर से होगी? अच्छा देखो, एक तो यहीं पे डालना है ना, एक, लेकिन आप देखो इधर से जाओगे तो 3 पे ब्रोमीन, इधर जाओगे तो 3 पे क्लोरीन, तो किसको नाम जल्दी देंगे? ब्रोमीन अल्फाबेटिक ऑर्डर पे आता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो, ऐसे लिख लीजिए, सॉरी 3 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए तो जरा नाम, कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा समझ में आ रहा है कहानी? चलिए, अब यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हुआ, साथ में सल्फोनिक एसिड भी कवर कर लेते हैं। वो छोटा सा टॉपिक, उसमें स्पेशल नेम होता नहीं, छोटा सा चीज है, SO3H। चलिए सल्फोनिक एसिड का नेमिंग स्टार्ट करते हैं। नेमिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड, ठीक है। चलिए देखिए बेटे, फंक्शनल ग्रुप आपके पास हो जाएगा कौन, SO3H लिखते हैं इसको, कुछ लोग इसको एक्सपैंड करके इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, जैसे मन करे लिखो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। 2 डिग्री सफिक्स नेम, सफिक्स नेम 2 डिग्री सफिक्स नेम क्या हो जाता है, सीधा सीधा सल्फोनिक एसिड लिखते हैं, कोई कॉमन नेमिंग नहीं आती है, तो सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रीफिक्स में क्या आएगा, चाहो तो पलट के देख लो, सल्फो बोलते हैं ना। ये सब जो लिख रहा हूं ना, ये कांड आपको याद होना चाहिए, ये याद होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो एक कॉमन नेमिंग बता दो मैं, अगर मान लीजिए आपके पास RSO3H है, तो इसका नाम हो जाता है एल्केन सल्फोनिक एसिड, एल्केन सल्फोनिक एसिड। अब एक बात बताइए मेरे को, यहाँ पर ई ड्रॉप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एस क्या है, वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो ई ड्रॉप नहीं हुआ। यहाँ पर जो ये आर है और ये जो एल्केन है, ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सल्फोनिक एसिड है वो यहाँ से यहाँ तक के पार्ट SO3H को रिप्रेजेंट कर रही है। देख लीजिए जरा इसको फटाफट, मेरा मार्कर खराब हो गया, मैं दूसरा मार्कर ले रहा हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर मान लो सबसे पहले सबसे छोटा CH3, अरे यार क्या मार्कर है, देखिएगा CH3SO3H सबसे छोटा,
सल्फोनिक एसिड लिया है एक कार्बन वाला। अब एक बात बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन है तो मिथ इन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हो? दो कार्बन ले लो यार, SO3H, बस ट्राई करना है SO3H को लोएस्ट नंबर पे। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन सल्फो THO सल्फोनिक एसिड। ठीक है, चलिए ऐसे आ जाइए 1 2 3। अब बताओ इसमें क्या करना होगा? इसमें करना होगा सल्फोनिक एसिड के S को तो नंबर नहीं दे सकते ना, और कोई बोला कि अगर यहाँ 1 देना है तो पिट जाओ। समझ में आ रहा है? या तो इस कॉर्नर या तो इस कॉर्नर, कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग। तो नंबरिंग में किधर से भी कर दो यार, क्या ही फर्क पड़ना है, 1 2 3 है कि नहीं। नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन टू सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हो? 2 क्यों लगाया? 2 नहीं लगाओगे पता कैसे लगा? सल्फोनिक एसिड कहां से लगा? कुछ ना लिखा हो तो लोग 1 मान लेते हैं ना, समझ रहे हो? फिर कांड हो जाएगा वहां पर, तो इसलिए जरा ध्यान दीजिएगा इस बात से। चलो एक और आ जाओ, एक और आ जाओ बेटा आप लोग। यहाँ पे एक बात बताना, यहाँ पर SO3H। अब नंबरिंग लेफ्ट से करोगे कि राइट से? है ना, उल्टा सीधा ना बोलना। लेफ्ट से करेंगे 1 2 3 4 5। क्यों? वो इसलिए करेंगे कि सल्फोनिक एसिड वाले कार्बन को क्या मिल जाए? लोएस्ट नंबर, क्योंकि अपना है ना लोएस्ट लोकेंट रूल, या फिर नॉर्मली हम लोग नॉर्मल छोटा नंबर ही देना चाहते हैं। और फंक्शनल ग्रुप में तो प्रायोरिटी भी ज्यादा है यार, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आता है ना। जैसे होता है ना घर में जब शादी होती है तो लड़का, उसके बाद फूफा ताऊ, वही फंक्शन ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड लड़का और उसके बाद वाले फूफा ताऊ, थोड़ा सा ही कम है प्रायोरिटी, बाकी तो पूरा हाई रहता है। चलिए तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। और यहां पे क्या लिखोगे? 2 सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हो? देखिए तो जरा, मेरे हिसाब से यहां तक तो डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए बेटा आप लोग क्या करना है यहाँ पे आपको, ऐसा करो ना यार, थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड पकड़ लेते हैं, SO3H। यहाँ पे लगा दो क्लोरो, यहाँ पे लगा दो ब्रोमो। देखो अब लेफ्ट से नंबरिंग करो या राइट से नंबरिंग करो, सल्फोनिक एसिड को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको 3 नंबर ही मिल रहा है। तो अब आप क्या देखोगे? ब्रोमीन क्लोरीन को क्या नंबर मिल रहा है? तो इधर से करोगे तो ब्रोमीन को 2, इधर से करोगे क्लोरीन को 2, फिर नंबर भी सेम हो गया। अब क्या आ जाएगा? अल्फाबेटिक ऑर्डर, बात खत्म। ब्रोमीन का अल्फाबेटिकली आगे आता है, B होता है, तो 1 2 3 4 5। नाम क्या हो जाएगा? इस बेचारे का नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, आई शुक्रिया सर। चलिए देखिए किस तरह से यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चलिए अब क्या करते हैं, थोड़ा यार ये बना देते हैं SO3H। इसका नाम क्या हो जाएगा? पर इसमें बट तो क्या ही करना है, 2 ही कार्बन है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका नाम हो जाएगा इन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हो? बहुत बढ़िया। अब ऐसा करिए ना, ट्रिपल लगा लीजिए और SO3H। अब यहाँ नंबर बताना पड़ेगा, क्या बोलते हैं ना, 1 2 3 4। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ब्यूटेन हो, हाँ ब्यूटाइन, ट्रिपल बॉन्ड। अरे मैंने गलत किया, तुम लोगों ने तो ठीक ही किया होगा। ब्यूट 3 सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। अच्छा एक और आइए जरा सा, यहाँ पे क्या करना है अपने को? एक ले लो ना, चलो इसका एक ले लेते हैं ऐसा कि 1 2 3 4, और यहाँ से लगा दो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ से लगा दो SO3H। नंबरिंग किधर से होगी? अरे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है, और वो तो कार्बन भी कंसीडर करना है नंबर 1 में। 1 2 3 4। अब ये SO3H है वो क्या हो गया? कुछ नहीं, जैसा ही ज्यादा प्रायोरिटी वाला है कम प्रायोरिटी वाला खत्म। अब ये 2 डिग्री प्रीफिक्स में, और प्रीफिक्स में क्या नाम लिखते हैं? इसका सल्फो लिखते हैं ना, 3 से सल्फो लगा, बात खत्म। देखिए तो अब क्या लिखोगे? 3 सल्फो ब्यूटेनोइक एसिड। देखिए तो जरा ध्यान से, 3 सल्फो ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए एक और चीज आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। इसका नाम लिखो SO3H। क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन, सल्फोनिक एसिड है कि नहीं? सीधा नाम लिखो, साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अच्छा एक और बात, इसमें और कुछ ऐड कर देते हैं, क्या बोलते हो? मान लो यहाँ मैंने OH लगा दिया, यहाँ SO3H है, और यहाँ COH लगा दिया।
अब क्या होगा? अब सबसे पहले तो मेन फंक्शनल ग्रुप खोजो। कौन है मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे? अरे कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक नहीं। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करोगे? 1। अब देखो जरा ध्यान से, अब कुछ लोग बोलेंगे 1 के बाद सही 2 दे देते, बहुत मजा आएगा। ऐसे नहीं। अब ये दोनों क्या हो गए? जूनियर फंक्शन। दोनों का औकात सेम हो गया, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला है। अब जैसे एक बात बताओ, एक जगह 3 हीरो आ गए, एक आ गया शाहरुख खान, है ना, और 2 तमिल के हीरो आ गए नॉर्मल वाले, या फिर भोजपुरी के 2 हीरो आ गए। अब एक बात बताओ, 3 हीरो तो 3 है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? मतलब नॉर्मल कंडीशन में पूछ रहा हूँ। शाहरुख खान की ज्यादा फैन फॉलोइंग है ना, पूरे इंडिया में लोग जानते हैं, तो ज्यादा लोग शाहरुख खान के लिए जुट जाएंगे। तो बस सिंपल सी बात हो गई ना कि अगर ज्यादा प्रायोरिटी इसकी है तो बस ये, बाकी सब क्या हो गया? नॉर्मल, खत्म, हटाओ, प्रीफिक्स में चलेगा ना। अब तो कोई वो फंक्शनल ग्रुप जैसा ट्रीट ही नहीं करना है इसको। इसका नाम क्या होता है? सल्फो। इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सी। अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन पहले आता है? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S, ये बात में आता है, पहले आता है ना, H है ना। चलिए नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। क्या नाम हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी 5 सल्फो, 3 हाइड्रोक्सी 5 सल्फो, साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद क्या होगा? स्पेशल नेम, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। देख लीजिए जरा नाम, ठीक है। तो ऐसे नाम अगर आप कर पाओगे ना तो एकदम फटाफट आंसर हो जाएगा। चलिए, अभी अपने पास जगह तो नहीं, बस तो इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग ने 2 फंक्शन ग्रुप कवर किया यूपीएससी का, वो देख लिया कि ऑर्डर क्या है, यूपीएससी का प्रायोरिटी लिस्ट क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।